स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। देखिए, छठ पूजा का जो व्रत है, वैसे तो 4 दिन ही ये व्रत होता है, 4 दिनों का होता है और चारों दिन व्रत में कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। प्रारंभ से लेकर के और अंतिम दिन तक कुछ ना कुछ इस व्रत से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि प्रथम दिन से प्रारंभ होकर के चौथे दिन तक चलती रहती हैं। इस बार ये जो व्रत है छठ पूजा का, ये 5 नवंबर से प्रारंभ होगा और 5 नवंबर से प्रारंभ होकर के 8 नवंबर की प्रातः उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात इस व्रत का समापन हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हम इस व्रत के बारे में जानते हैं कि इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी महत्ता क्या है और इस व्रत को करने का लाभ क्या होता है और किस तरह से इस व्रत को किया जाना चाहिए, क्या इसका विधान है और कहाँ से कैसे इसकी परंपरा प्रारंभ हुई। तो ये व्रत जो है, छठ पूजा का जो व्रत है, भगवान सूर्य और उनकी बहन यानी प्रकृति की छठी शक्ति जो है, षष्ठी देवी की आराधना का ये पर्व है। इसी माध्यम से, इस व्रत के माध्यम से माता षष्ठी देवी और भगवान भास्कर की आराधना की जाती है और कम से कम 36 घंटों का ये निर्जल व्रत जो है व्रती महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। बड़ी कठिन तपस्या की जाती है, बड़ी कठिन तपस्या होती है। और इस व्रत का जो प्रभाव है, मतलब भगवान भास्कर की आराधना और प्रकृति की छठी शक्ति माँ षष्ठी देवी की आराधना। तो अगर किसी के पास संतान नहीं है, संतान की कामना है, तो इस व्रत के प्रभाव से व्रती को संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान है तो संतान की रक्षा सुरक्षा होती है। साथ ही एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि बड़े बड़े असाध्य रोग भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा गया, ऐसा एक प्रमाण है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र शाम्ब थे, उनको कुष्ठ रोग था। ये द्वापर युग की बात है। तो कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको परामर्श दिया कि आप भगवान सूर्य की उपासना करो, तो इससे आपका कुष्ठ रोग जो है खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और उनके पुत्र शाम्ब ने भगवान सूर्य की उपासना की, कठिन तपस्या की और उसी उपासना के फलस्वरूप, उसी तपस्या के फलस्वरूप उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। तो संतान की प्राप्ति, संतान की कामना और संतान की रक्षा सुरक्षा से अतिरिक्त भी अगर किसी को कोई असाध्य रोग है, तो इस व्रत के करने से असाध्य रोग भी समाप्त हो जाता है। ये है इस व्रत की महत्ता। वैसे तो बहुत सारे नियम हैं, बड़े कठिन कठिन नियम हैं और 36 घंटे लगातार जो है निर्जल व्रत रखा जाता है। प्रथम दिन से इसका प्रारंभ होता है। प्रथम दिन की जो प्रक्रिया है वो नहाय खाए से शुरू होती है। इस दिन जो है व्रती महिलाएं एक समय लौकी और चने की दाल का भोजन करती हैं। स्थानीय भाषा में या भोजपुरी भाषा में उसको कदुआ भात भी कहा जाता है। और दूसरे दिन की जो प्रक्रिया है, जो इस बार 6 नवंबर को पड़ रही है, उस दिन खरना की प्रक्रिया होती है। इसमें भी एक समय मिट्टी के नए चूल्हे पर, यानी स्वच्छ चूल्हे पर, शुद्ध पवित्र चूल्हे पर गन्ने के रस से या गुड़ से खीर बना करके, और एक समय व्रती महिलाएं जो है, व्रती जो हैं, एक समय उस खीर का आहार करते हैं
इसको खरना कहते हैं। इसमें इसी दिन से जो है व्रत का प्रारंभ हो जाता है। खरना के बाद में व्रत का प्रारंभ हो जाता है। और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन जो है मुख्य पर्व होता है। अब मुख्य पर्व में ऐसा होता है कि पूरे दिन जो व्रती हैं निर्जल व्रत रखते हैं और पूजन के संध्या को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सारी चीज़ों की तैयारियां करते हैं। ये इस बार जो मुख्य पर्व है, मुख्य व्रत जो है वो 7 नवंबर को पड़ रहा है। तो इस दिन क्या होता है कि जो व्रती लोग हैं नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के पकवान, मौसमी फल, मूली, गाजर, नारियल, गन्ने आदि सब चीज़ एकत्रित करते हैं। और इसी दिन जो है इनका प्रसिद्ध जो पकवान है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ठेकुआ बनाया जाता है। और इन सब चीज़ों की तैयारियां करके विशेष रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तैयारियां करके और संध्या के समय जब सूर्यास्त का समय होता है उससे पूर्व ही व्रती किसी पवित्र या नदी जलाशय पर जाते हैं और वहां जाकर के अस्ताचलगामी को, सूर्य को कमर भर पानी में खड़े होकर के किसी पवित्र नदी या जलाशय पर और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और इसके बाद में व्रती वहाँ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात घर वापस आते हैं और प्रातःकाल पूरी रात्र निर्जल व्रत रहता है। फिर प्रातःकाल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए फिर उसी पवित्र नदी जलाशय पर जाते हैं और वहाँ अर्घ्य देने के पश्चात तब इस व्रत का समापन होता है। तो इसमें 5 तारीख से इसका प्रारंभ हो रहा है। 8 तारीख को इसका जो है समापन होगा। 5 तारीख को नहाय खाए की प्रक्रिया, 6 तारीख को खरना और 7 तारीख को मुख्य पर्व और 8 तारीख को व्रत का समापन होगा। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ साथ ही इस व्रत का समापन हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये व्रत जो है शक्ति, पुरुष और शक्ति दोनों की उपासना का पर्व है। तो संतान की अगर किसी को कामना है तो संतान की कामना की पूर्ति के साथ साथ में संतान की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ में अगर किसी को असाध्य रोग है तो उससे भी इस व्रत को करने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा ये व्रत जो है भगवान भास्कर को समर्पित है और उनकी बहन प्रकृति की छठी शक्ति स्वरूपा माँ षष्ठी देवी को समर्पित है। और भगवान भास्कर के साथ साथ ही उनकी जो पत्नियां हैं उषा और प्रत्युषा, उनकी भी आराधना की जाती है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर किसी को संतान की कामना है या संतान को कोई परेशानी है या किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हैं तो वो व्रत निसंकोच वो व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। बड़ी ही कठिन तपस्या का यह व्रत है। और अगर इस विषय में कोई जानकारी चाहिए होती है तो हमारा नंबर दिया होता है, उस पर संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से व्रत को रखा जाए और कैसे इसके नियम हैं, क्या पालन करने योग्य है, किस किस तरह से नियम पालन करने चाहिए। इस सारी चीज़ें जानकारी आपको प्राप्त हो सकेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।